हेलो हेलो। वॉइस क्लियर है? स्वागत है आपका WIQ स्टेशन पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं भाइयों थोड़ा सा गला में खराश है। बात करने वाले हम लोग स्क्वायर ट्रिक के बारे में, ठीक है? क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग के पास 25 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में। और 25 क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आ रहे हैं ना, तो उसको अगर हमको टैकल करना है तो हमारे पास मैथ का कैलकुलेशन ना बहुत फास्ट होना चाहिए। और फास्ट करने के लिए हम लोग बहुत सारे PYQs को सॉल्व करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, थ्योरीज को बार बार रीड करते हैं, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन हो उसको बार बार सॉल्व भी करते हैं, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ सके और माइंड ब्रॉड हो सके, ठीक है। उसी टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ताकि जब हम क्वेश्चन एग्जाम्स में बनाएं तो वहां पर सामने अगर स्क्वायर अगर आ जाए तो उसको कैसे जल्दी सॉल्व कर पाए, उसके लिए हम ट्रिक को लेकर के आए हैं। तो आप मेरे साथ आराम से 15-20 मिनट टाइम दीजिए, आप फिर सीख जाइएगा, आपको भी दोबारा सीखना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो भी कराऊंगा आप या तो नोट कर ले या फिर टेलीग्राम पर जा करके ना उसको वहां से उठा लें, PDF को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बातों को और आराम से बोरिया बिस्तर से उठ जाइए आप लोग, क्योंकि एक बात को याद रखिएगा, अगर हम लोग जहाँ पर सोते हैं ना, अगर वहीं पर जा करके अगर बैठ के पढ़ाई करते हैं तो हमें नींद आती है, ना कि हम लोग पढ़ पाते हैं। इसलिए अपने बॉडी को, पोस्चर्स को सही रख करके आराम से देखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर ट्रिक के बारे में, ठीक है। तो स्क्वायर ट्रिक के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ना अप्रॉक्सीमेटली किधर गया यार, 1 से 30 तक, 1 से लेकर के 30 तक आपको याद होना चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 30 तक याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप इसको याद कर ले, क्योंकि ये कोई भारी सी चीज़ नहीं है। अगर आप कंपटीशन लाइन में हैं तो आपको इतना याद होना ही चाहिए था, अगर नहीं हो रहा है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, तो आप इसको याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 1 से लेकर के आप 30 तक इसको याद कर लें, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 5 पर। ओके, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले किस पर देखेंगे हम लोग, तो 5 पर देखने वाले हैं कि 5 वाला कैसे एग्जाम्स में हम सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुनिए, देखिए, यानी कि वैसा कोई भी मतलब कि डिजिट, वैसा कोई भी डिजिट जो 5 पर अगर एंड कर रहा है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्या आपको पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है? तो यस, ये तो किसी को भी पता है 25 होता है। तो ये आप याद रखें, तो जिसके लास्ट में अगर 5 का आएगा 25 लिख देना है। और आगे देखो, और लोग मैंने यहाँ पे लिखा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर है तो 25 हम लिखेंगे ही। और 2 में क्या कीजिए कि आप इसको में एक जोड़िए, एक बढ़ा इसका, तो क्या हो जाएगा 3, और 3 मल्टीप्लाई 2 कर दो, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 कर दो तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 25 हो गया। आगे देखो, आप चाहे तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 45 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर है 25 हम लिख देंगे, हमको कोई भी डर नहीं, हम 25 लिख देंगे, लिख दिए। और देखेंगे 4 के अगला नंबर क्या है, तो 5, और 5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 20, 25 हो गया। और देख लो तुम, ठीक है, तुम 65 उठा लो जिसके लास्ट में 5 आता हो बस। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7, और 7 6 जा 42 हो गया आंसर। चाहे तुम 95 ले लो, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, 9 में 1 को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 10, तो 9 10 जा 90 हो गया आंसर, ठीक है। या फिर तुम ये भी ले लो, और क्या लेगा 115 ले लो स्क्वायर, ये भी लेके चलते हैं कि सर ये भी तो बता दीजिए, देख लो ये भी। अब देखो 5 का स्क्वायर तो 25 लिखेंगे ही, 11 बच गया, तो 11 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो 12 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा बटा था 12, तो 132, 132 तो यहाँ पर बैठा दो, हो गया, तो तुम्हारा आंसर हुआ ना। तो ये 5 का रूल है, ठीक है, बस आपको एक बढ़ाना है और मल्टीप्लाई करके लिख देना है। बाकी 5 का स्क्वायर तो 25 आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब चाहे तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने कैलकुलेटर खोला, ठीक है, कैलकुलेटर को ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने क्या केस में ना कि 115 ये था मल्टीप्लाई 115 किया, इक्वल किया, तो मेरे पास क्या आ रहा है 13225। ओके, सो देखना आप यहाँ पर 13225, ओके, कंफर्म। तो आप ऐसे सीख समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इतना ही तो है नहीं, और भी होते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब लोग पढ़ेंगे क्या करेंगे कि बेस 100 लेकर के, बेस 100 लेकर के अब हम लोग चलेंगे। बेस 100 क्या होता है, ठीक है, ध्यान देना। अब लोग बेस 100 लेकर के चलेंगे कि बेस 100 क्या होता है, तो समझिएगा बेस 100 के बारे में कि क्या होता है ऐसे, देखिएगा, तो बताता हूं मैं, समझना बेस 100 के बारे में। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास 117 है, इसका स्क्वायर करने के लिए आया, ठीक है, तो ये 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक है, तो हम इसको बेस 100 लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हम इसका बेस क्या ले लिए हैं 100। अब तुम ये देखो तो 100 से कितना अधिक है, पहले ध्यान दो, ध्यान से देखो यहाँ पर 100 से कितना अधिक है, तो सर ये 17 अधिक है, 17 अधिक है।
तो जस्ट के 10 इसको उतारा, 117 को उतार दिए। जितना अधिक होगा ना उसमें उतना ऐड करो, है कि अधिक है तो जोड़ेंगे, और इतना तुम इसमें जोड़े हो उतना का स्क्वायर निकाल दो, तुम स्क्वायर निकाल दो। निकाल दिए, निकालिए। अब जोड़िए 134, जोड़िएगा तो 134 और 70 का स्क्वायर तो 289, 289 और 3 को का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 5 डिजिट आना चाहिए। ओके, तो कीजिए पीछे से, 9 का 9, 8 का 8, इसको तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 6 और 13, 6 और 13, ये तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, जब 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर डिजिट 5 आना चाहिए। ओके, आगे चले, और दिखाए। अच्छा, और देख लो। अच्छा, तुम इसका वेरीफाई करना चाहते हो तो तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। ठीक ना, दिखा देता हूँ मैं तुमको एक बार और, तुम्हें विश्वास हो जाए कि ऐसा भी ट्रिक्स होते हैं क्या। 117 इक्वल टू 13689 एंड हेयर 13689। ओके, आगे चलते हैं। अब एक और लेते एग्जाम्पल। मान लो कि मैंने यहाँ पर उठाया, एक लेते हैं 100 से कम, मान लो कि 99 का स्क्वायर कर दिया, 99 का स्क्वायर कर दिया। तो सर ये तो 100 के नज़दीक है लेकिन 100 से कम है, ध्यान दो। 100 से नज़दीक है लेकिन 100 से कम है, लेकिन इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान देना। इसका हम बेस क्या माने हैं, 100। इसका बेस क्या माने हैं, 100, और 100 से कितना कम है, तो एक कम है, तो जितना रहेगा उस तरह उतना कर दो। अब ये कम है ना, तो एक घटाओ, और उतने का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे ना, कहीं क्या कर देगा, स्क्वायर कर देंगे। तो 91 में से 99 में से बन गया तो 98, और 1 का स्क्वायर 1, लेकिन आपको 2 डिजिट के रूप में लिखना है यहाँ पर। ओके, 1। अब आप दोनों को एक जगह कर दो, 9801 हो जाएगा इसका, इसमें कैरी नहीं लिएगा। हो गया आंसर, सिंपल। ओके, बोलेगा तो और क्वेश्चंस लेंगे, मेरे पास सेटअप यहाँ रखा हुआ है, सामने मेरा कैमरा है। ठीक है, एक और ले ले क्वेश्चंस को, बोलिए, लेते हैं। 1113 ले लो, ना ना रे, सुनो है उसको। अब क्या करते हैं, 1113 कर दी। अब बताओ अपने से कितना अधिक है, तो सर 13 अधिक है 100 से, 13 जोड़ देंगे और 13 का स्क्वायर भी निकालेंगे। कीजिए, जोड़िए तो 126, 30 का स्क्वायर 169, लेकिन हमको 3 3 6 गुना हो रहा है, हमको चाहिए था 5 डिजिट ना, तो 9 6 और 6 में 1 जोड़ो 7 और 2 तुम्हारा, ये तुम्हारा आंसर आएगा, ये तुम्हारा आंसर आएगा। 9 का 9, 6 का 6, इसमें 1 जोड़ देंगे, तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। अब एक दो आप खुद से भी करना, जैसे 98 का निकालो आप, 123 का निकालो आप, और देखो आंसर आ रहा है कि नहीं, खुद से भी निकालो। इसमें क्या करेंगे, -2 कर देंगे, और इसमें क्या करेंगे, तो 100 से 23 अधिक है तो 23 कर देंगे। ठीक ना, चलो, ये 100 का बेस था। अब चलते हैं बेस नंबर 15, बेस नंबर 15 चलते हैं हम लोग कि बेस नंबर 15 क्या है ऐसे। ठीक है, ध्यान रखना 50 का। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन उठाया बच्चा या मेरे भाई, 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, तो 50 से नजदीक है ना, ये 50 से नजदीक है, और जब 50 से नजदीक है तो इसका बेस क्या लेके चल रहे हैं, 50, 50 हो गया। देखो तो कितना अधिक है, तो सर 4 अधिक है, रहेगा जस्ट कितना, इसमें 4 को ऐड करो, जितना जोड़ा है उतना ना इसका स्क्वायर भी कर दो, जितना जोड़ा उसका ना स्क्वायर भी कर दो। कर दिया स्क्वायर। अब कीजिए 54 और 4 58, 54 और 4 48, और 4 का स्क्वायर 16, 54 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब डिजिट इसका उतार दीजिए, आपका अगला टोटल इसको जस्ट उतार देंगे, ये होगा आपका इसका आंसर, ये होगा आपका इसका आंसर। ठीक है, ये हम सोचेंगे ये हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन ये सरासर गलत होगा, लेकिन सरासर गलत होगा। ठीक है, अब कैसे, अब कैसे सर ये गलत होगा, तो हम एक गौर किए बात को कि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर हम क्या लिखे थे, तो बेस 100, बेस 100 लिखे थे, लेकिन हम क्या किए यहाँ पर जब हम आए, यहाँ पर जब हम आए तो बेस 50 हो गया, बेस क्या हो गया 50। यहाँ ध्यान दो, सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पर सुनो, यहाँ क्या हो गया, तो बेस 50 हो गया सर। और जब तुम्हारा बेस 50 हो गया है तो 100 से तो कम ना है, 100 से क्या है, कम है। बेस अभी 50 है, था पहले 100, तो कितना से कट जाएगा, तो 1/2 से, यानी कि 100 और 50 है तो 100 का आधा ना 50 होता है, तो हाफ ना हो गया, तो आपको यहाँ पर हाफ ना करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सुनो यहाँ पर एक बात को याद रखना तुम, कि 100 है ना, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 100 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। लेकिन हम लोग कहाँ पर आ गए हैं अब, हम लोग कहाँ पर आ गए हैं अब,
तो 50 पर आया है तो 100 का आधा है, 100 का क्या है वो आधा है, जब वो आधा है तो 1/2 से हमको मल्टीप्लाई करेंगे पड़ेगा, तो इससे गलत है। और जब गलत है तो कैसे बनेगा सर, तो अब तुम देखो बच्चे कैसे बनेगा सर, इसको मिटा दो, ठीक है, इसको अब मिटा दो। ओहो मैंने पूरा मिटा दिया, मिटा दिए। अब देखो क्या आ रहा है, तो 1/2 है सर इसका 100 का, तो 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 का 2 मल्टीप्लाई 54 और 5, 54 और 4 58 और 4 का स्क्वायर 16, इसे कट जाएगा 29 बार में, 29 का 29 और 16 का 16 हो जाएगा 29 और 16, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। तुम चाहे तो कैलकुलेटर यूज करके देख सकते हो। ओके यहाँ पर कोई दिक्कत, ठीक है। सॉरी फॉर बीच में लाइट कट गया था हम लोग का, इस कारण से दिक्कत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पर एक और, जैसे मैंने यहाँ पर लिया अभी में 46, ठीक है, 46 का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसका हम लोग बेस क्या लेकर चल रहे थे 50 का, तो 50 का अगर बेस लेकर के चलेंगे तो ये बेसी है कि ज़्यादा है, तो सर ये तो कम है ना, बेसी है ना ज़्यादा, कुछ है कम है, तो 4 कम है, जितना कम होगा उसको हम यहाँ से माइनस करेंगे ना, कहीं कम है, अभी बताए थे जितना कम कर रहे हो उसका स्क्वायर भी निकालना है आपको, ठीक है। तो स्क्वायर निकाल दिए, 46 में से 4 घटाओ तो 42 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर तो 16, तो 4 2 और 16, तो आपका यही आंसर आएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके ये कब था, जब आपका बेस था 50 तब, लेकिन ध्यान दीजिएगा हम लोग 50 बेस पढ़ लिए, 100 बेस पढ़ लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्योंकि और भी तो होते होंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम लेके चलते हैं बेस 200 बेस रहेगा, यानी कि अगर 200 से अगर ज़्यादा नंबर है डिजिट और उसके कुछ नियरेस्ट हैं तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका इक्वेशन उठाते हैं हम लोग, ऐसे ले लेते हैं 217 मान लो ले लिए, ठीक है, 10 तारिए बेस कितना है इसका 200, ठीक है, 200 से कितना अधिक है तो 17 अधिक है, 17 का 17 और 17 में 17 को हम लोग ऐड कर देंगे, 17 में 17 को ऐड कर देंगे, और इसी का फिर निकालेंगे 17 का स्क्वायर भी, ठीक है, जितना जोड़ेंगे, कि हमारा 17 बेसी था, आप निकालो जोड़ो तो 234 और 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। लेकिन ध्यान दो बताया थे कि 3 को डिजिट है तो यहाँ पर 5 को कम से कम डिजिट आना चाहिए स्क्वायर में, इसको इसको क्या करेंगे कैरी कर देंगे ना, 89 का 89 और 2 को 4 से जोड़ेंगे ना 6 और 23, ये इसका हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा आंसर, ऐसा नहीं ठीक है, क्योंकि देखिए सुनिए अगर आप ऐसे करते हैं तो गलत होगा, क्यों, क्योंकि अभी बताया थे कि जब हम लोग बेस 100 लेकर के चल रहे थे तो सही था, लेकिन जैसे हम लोग बेस कर रहे थे कितना 50, बेस कर रहे थे कितना 50, तो ये इसका आधा था ना, तो उसका 1/2 से मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन अब हम लोग क्या किया बेस क्या कर दिए हैं तो 200 कर दिए हैं, तो 200 कर दिए हैं तो एक से डबल ना है, 100 से डबल ना है, तो क्या करेंगे 2 से गुना करना पड़ेगा ना, तो यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा, हम यहाँ से फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो जाके इसका आंसर आने वाला है, अगर आप स्पीड में ये करते तो गलत होता, ठीक है। कीजिए तो 2 का 2 मल्टीप्लीकेशन जोड़ दीजिए इसको, तो जगह 234 और आपका 289 इधर से, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 468 हो जाएगा, 4 2 8 2 3 6 और 2 2 4, ठीक है, 289 यहाँ से निकाल देंगे। अब आप इसको क्या करेंगे तो हम लोग इसको जोड़ेंगे सर, जोड़िए 89 का 89 पीछे से 8 और 2 तो 0 1 कैरी, 4 का 1 7 और 4 का 4, और इतना है आंसर, ये आपका सही आंसर है ना कि वो वाला, क्योंकि हमको ध्यान देना है कि बेस हम 200 कर रहे हैं तो 100 का मल्टीपल दूँ ना तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन क्या था कि 200 से नज़दीक में था, ठीक है, लेकिन मान लो कि हम क्या करते हैं कि 200 से थोड़ा सा कम लेके चलते हैं, ठीक है, मान लो कि ले लिए 191 का स्क्वायर, तो 100 प्लस 91 करेंगे तो बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो क्या करते हैं बेस लेते हैं हम इसको नियरेस्ट में 200 का, ठीक है, तो 200 से कितना कम है ये तो 9 कम है, तो 191 9 क्या करेंगे घटा देंगे इसको में से, और इतना घटाएंगे उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि बेस हम 200 लिए हैं ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कीजिए 2 मल्टीप्लाई घटाइए इसमें से, घटाइए इसमें से 182 है 2 है ये, ठीक है, और हो जाएगा आपका, और 9 1 9 का स्क्वायर तो 81, कीजिए 2 2 4 2 36 और 81, ये तो 5 डिजिट दिख रहा है हमको, तो इसको जस्ट उतार देंगे, फालतू में हम इसको जो आपको सॉल्यूशन करने वाले में से नहीं है, हो गया।
ठीक है। तो अगर 200 के बेस पर आ गया, एक नियरेस्ट में भी और माइनस वाले भी प्लस में समझा दिया अब आपको। एक लास्ट लेके चलते हैं बेस 300, बेस 300 और कितना स्क्वायर सीखोगे तुम, ठीक है, बेस 300। और इस पर एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं एकदम अच्छा खासा, जो दिमाग घुमा देवे। मेरा सेटअप सबसे कुछ सही है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन चलते हैं हम लोग, मान लो कि 311, ठीक है, 311, ठीक है बच्चा, ध्यान देना। तो कैमरा यहाँ है लेकिन सेटअप मेरा यहाँ पर है, ध्यान देना। बैठाते इस पर 311 का 311, अब बेस क्या है 300, बेस क्या है 300, 300 बेस है तो ज़्यादा है कि कम है, तो ज़्यादा है सर, तो 11 कर देंगे, 11 का स्क्वायर भी करेंगे, ठीक है। अब बताओ अगर ये देखो तो हम लोग बेस 100 से स्टार्ट कर रहे थे ना, तो 100 से कितना है 3 मल्टीपल है, तो हम तुमको 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ध्यान देना, 3 से मल्टीप्लाई भी करना है तुमको, ओके। अब ध्यान दो, करो 3 का 3 मल्टीप्लीकेशन जोड़ दीजिए, 3 2 2 11 का स्क्वायर 121 कर दो, 6 6 9 हो जाएगा ना, और 121 का 121। अब बता तो क्या ये बैठेगा सही से, हमको 5 डिजिट चाहिए ना, तो 2 1 का 2 1 6 1 7 9 और 6, यही होगा इसका आंसर। अगर तुम जब सीखा होगा ना तो तुम तो फास्ट फास्ट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन इसका एक नज़दीक भी लेकर चलते हैं, इसका एक नज़दीक भी लेकर के चलते हैं, ठीक है। बी 291 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखिएगा 291 का कर देंगे, कितना कम है 300 से, क्या बेस हमारा क्या है 300। मैं समझा रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, बट आप लोग जब बना लीजिएगा सीख जाइएगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा। 9 तो 9 घटा देंगे इसको, 9 ही का मतलब ना, हाँ ठीक है, 9 का स्क्वायर भी कर देंगे हम लोग, लेकिन हम ध्यान देंगे कि हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। करो 3 के 3 मल्टीप्लीकेशन घटाओ, 282 282 9 इक्वल टू 291, ओके। कर दो 81, 3 2 6 3 2 6 83 84 हो जाएगा ना, ठीक है। अब एक में 81, तो पहले ही से 5 डिजिट दिख रहा है, तो सेम इसको हम क्या करेंगे, इसको उतार देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्लासेज। इसका जो क्लासेज का जो पीडीएफ है, मतलब कि जो आपको हम सिखाए हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, चैनल पर ना आपको मतलब कि दिया गया है अच्छा खासा, मतलब कि वहाँ पर लिंक, वहाँ से लिंक करो टैप, वहाँ पर से पहुँच करके वहाँ से ले लेना। बाकी और कुछ ट्रिक्स के लिए जुड़े हमारे साथ, ठीक है। इसके लिए आज भर के लिए इतना ही। हम लोग 50 पर 100 पर 200 पर और 300 पर सीख गए हैं, ठीक है। और इतना काफ़ी है बच्चों ट्रिक। बाकी आप 1 से लेकर 30 तक अपने से याद करें, आप गधे नहीं हैं, याद होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं किसी और क्लास में, बाय।